اللہ के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। खुतबा नंबर 189। वाज़ व नसीहत। मैं उसके इनाम के शुक्रिया में उसकी हम्द करता हूँ और उसके हुकूक अदा करने के लिए उससे मदद चाहता हूँ। वो बावकार लश्कर और बड़ी बुजुर्गी वाला है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, जिन्होंने लोगों को उसकी अतात की तरफ बुलाया और दीन की राह में जिहाद करके उसके दुश्मनों पर गलबा पाया। उनको जुटलाने के लिए उनका इज्मा और उनका नूर बिछाने के लिए बेहम कोशिश उन्हें इस तबलीग और जिहाद से बाज ना रख सके। लिहाजा तकवा और परहेजगारी का दामन मजबूत पकड़ लो, क्योंकि इसकी रस्सी की गिरा मजबूत और उसके पनाह की चोटी महफूज है। मौत की सख्तियां उठाने के लिए आमादा हो जाओ और उसके आने से पहले अपने फ़राइज़ पूरे कर दो, और उसके नाजिल होने से कबल ही तैयार हो जाओ, क्योंकि आखिर इंतहा क़यामत है और ये अक्लमंद की नसीहत और जाहिल की इबरत के लिए काफ़ी है। और आखिरी जगह पहुंचने से कबल तुम जानते हो कि क्या क्या है। कब्रों की तंगी, बरज़ख की हैबत, खौफ की दहशत, फिशारे कब्र से पसलियों का इधर से उधर हो जाना, कानों का बहरा हो जाना, लहद की तारीकी, अजाब की धमकियाँ, शगाफ़े कब्र का बंद कर दिया जाना, इस पर पत्थर की सीलें रखी जाना। बस खुदा से डरो। ऐ खुदा के बंदो, दुनिया तुम्हें एक ही रास्ते पर ले जा रही है और तुम और क़यामत एक रस्सी में बंधे हुए हो। गोया वो अपनी निशानियां जाहिर करके आ गई है और अपने झंडे लेकर करीब पहुंच चुकी है और तुम्हें अपने रस्ते पर खड़ा कर दिया है, और गोया अपने जलजलों के साथ सर पर आ गई है और उसने अपने सीने टेक दिए हैं, और दुनिया रहने सहने वालों से किनारा कश हो चुकी है और उन्हें अपनी आगोश से निकाल दिया है। गोया वो एक दिन था जो गुजर गया और एक महीना था जो ख़त्म हो गया। इसकी नई चीज़ें पुरानी हो गईं और उसके मोटे ताज़े जिस्म लागर हो गए। एक ऐसे मुकाम पर पहुंचकर जो तंग है, और ऐसे उमूर में फंसकर जो पेचीदा और अजीम है, और ऐसी आग में पड़कर जिसकी आवाज़ें सख्त, चीखे बुलंद, शोले उठते हुए भड़कने की आवाज़ें खतरनाक, लपेटे तेज़, बुझना मुश्किल, भड़कना तेज़, खतरात दहशतनाक, घिराव हद नज़र से दूर, अतराफ तीरा उतार, देगें खोलती हुई, और तमाम हाल सख्त और नागवार हैं। और जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं, इन्हें जोग दर जोग जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। वो अजाब से महफूज, किताब व सरजनिश से अलहदा और आग से भरी होंगे, और अपनी क़यामगाह पर खुश और राज़ी होंगे। ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया में पाको पाकीज़ा थे, आंखें अश्क पार रहती थीं। दुनिया में इनकी रातें खुजू व खुशू और तौबा व इस्तग़फ़ार की वजह से बेदार रहकर दिन बन गई थीं, और दिन उमूर दुनिया से अलग थलग और मुतवहिश रहने की वजह से इनके लिए रात थे। बस खुदावंदे आलम ने जन्नत को इनकी बाज़गश्त और वहाँ की नेमतों को इनकी जज़ा करार दिया है, और वो इसके हकदार और अहल थे, इस मुल्क में जो हमेशा रहने वाला और इस नेमत में जो बरकरार रहने वाली है। तो ऐ खुदा के बंदो, इन अहकाम के पाबंद रहो जिनकी पाबंदी करने वाला कामयाब होगा, और उनसे इनकार और ज़ाया करने वाला खाइब व खासिर होगा। मौत आने से पहले अमाल का ज़ख़ीरा मुहैया कर लो, क्योंकि जो अमाल तुम भेज चुके हो उन्हीं के हाथों में तुम रहन होगे, और जो अमल कर चुके हो इसका बदला पाओगे। और गोया के खौफ वाली मौत तुम पर नाजिल हो चुकी है, जिसके बाद ना तुम्हारे लिए वापस होना मुमकिन है और ना लग्ज़िशों से दस्तबरदारी का मौका मिलेगा। खुदावंदे आलम हमें और तुम्हें अपने और अपने रसूल की ताबेदारी की तौफीक बख्शे, और अपनी रहमत की वुसअत से हमें और तुम्हें दामन अफ़ू में जगा दे। ज़मीन से चिमटे रहो, सख्ती बर्दाश्त करते रहो, अपनी ज़बानों की ख्वाहिश पर अपने हाथों और तलवारों को हरकत में ना लाओ, और इन चीज़ों में जल्दी ना करो जिनमें खुदा ने जल्दी नहीं चाहिए है। यकीनन जो शख्स तुम में से खुदा और रसूल और उनके अहले बैत का हक पहचानते हुए बिस्तर पर ही मर जाए, वो शहीद मरता है, और उसका अजर खुदा के ज़िम्मे है, और उसने जिस अमल खैर की नीयत की है उसके सवाब का मुस्तहिक हो जाता है, और उसकी ये नीयत तलवार खींचने की कायम मुकाम है। बेशक हर चीज़ की एक मुद्दत और मियाद है।